बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद बच्चे जख्मी। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने वैन को निशाना बनाया। फौजी महाज पर नाकामी के बाद भारत दहशतगर्दों को रियासती आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत कौमी क़यादत की मजम्मत, जिम्मेदारों के तयन और करारवाही सजा दिलाने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। बच्चों पर हमला करने वालों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया जाएगा। मासूम बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा, पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत बुज़दिलाना हमले कर रहा है। अफगान हुकूमत ने भी वादा किया था कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल न होगी। उनका वादा भी पूरा न हुआ। बस में 44 बच्चे सवार थे, 4 बच्चे शहीद, 42 जख्मी हुए। यह हमला बुज़दिली है। अब बच्चों की हद तक लड़ाई आ गई है तो जवाब जरूर मिलेगा। स्कूल के बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना बुज़दिली और बर्बरियत की इंतहा है। इसे मुजालिम कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को निस्तो नाबूद करके दम देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फॉरज़म। कहा, हमले के जिम्मेदार अपने मंतकी अंजाम तक को पहुंचेंगे। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए तातारा ने कहा, दुश्मन अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। भारत फितना और खारिज के जरिए बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी करवा रहा है। टोलियों में फिरते दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। शाजिया मरी बोली, दहशतगर्द का कोई मजहब है न नस्ल। बच्चों पर हमला करके एक बार फिर सानिया IPS दोहराया गया। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते। इसराइल गजा में खुराक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत भी इसी रविश पर चलने की कोशिश कर रहा है। जोहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नतायज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। सिफारती कमेटी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की भारतीय जारहाना इकदाम की मजम्मत। कहा, हम सच और अमन के साथ हैं, इसलिए दुनिया में पज़िराई मिली भारत नफरत, तकसीम और झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफाक। बीजिंग में पाक, चीन और अफगान वज़राए खारजा की गैर रस्मी मुलाकात। इलाकाई सलामती, इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए ताउन का यादा। खित्ते में दहशतगर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर इत्तफाक। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है, वज़राए खारजा ने खित्ते की सलामती और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए ताउन के अज़्म का इज़हार किया। 6 फरीक़ी वज़राए खारजा का आइंदा इजलास काबुल में मुनक़िद किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। वज़ारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार के हक में तारीख साज कामयाबी, दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने पर तरक्की दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में सिपह सालार की क़यादत, जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन। एलामी में कहा गया कि भारत ने खुद मुख्तारी और सालमियत पामाल करने की मजमून कोशिश की। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत मार के हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के रैंक आज लगाए जाएंगे। तकरीब ईवान सदर में मुनक्किद होगी। आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत। हामिद खान की समाअत बराह रास्त नशर करने की सदा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए, बराह रास्त नशरियात की तजावीज़ फुल कोर्ट इंतजामी इजलास से मंजूर होना थी। आज तक ये मामला फुल कोर्ट में ज़ेर गौर नहीं आया। हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, कम अज़ कम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मंजूरी की मिसाल तो मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए, जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं उस पर अमल दरामद हो चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, ऐसे हर दरख्वास्त का पहले फैसला नहीं किया जाएगा, सबको सुनकर फैसला करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद केस सुनेंगे। समाअत के लिए वकला पहुंच गए। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। इससे कबल तोशाखाना 2 केस की
आखिरी जेल समाअत फरवरी में हुई थी। इसके बाद जज की रुख्सत और दीगर मसरूफियात के सबब समाअत न हो सकी। पोलियो के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, बीमारी को खत्म करना हमारा हदफ है। सीएम सिंध का ऐलान। सूबाई टास्क फोर्स के इजलास से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क भर में पोलियो के खतरात बदस्तूर मौजूद, मर्ज के खात्मे के लिए फौरी और इज्तिमाई कार्रवाई नागुज़ीर है। सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम 26 मई से शुरू होगी। मुहिम की निगरानी मैं खुद करूंगा। हर छोटा बच्चा मुमकिन पोलियो केस है। वालिदैन, उलमा, उस्ताद और वर्कर्स के साथ मिलकर हर बच्चे को वैक्सीन देना होगी।